न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है। गुजरात यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने आरटीआई दायर कर इंटरनल एग्जाम्स के मार्कशीट की कॉपियां मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि पहले वो अपनी भारतीय नागरिकता साबित करे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा कि आरटीआई एक्ट 2006 की धारा 6 के तहत भारतीय नागरिकता जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे पहले भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र देना चाहिए और उस स्टूडेंट के इंडियन सिटीजन होने का लेटर मिलने के बाद इंफॉर्मेशन देने का प्रोसेस पर गौर किया जाएगा। भारत में कानूनी तौर पर गैर कानूनी काम आसान है। अफसरशाही में आम है कि मालूमात नहीं देना है तो नए नए तकनीकी मसले खड़े कर दिए जाएं, तो जवाब ना भी दे तो चल जाएगा। अब किसी की नागरिकता को ही चैलेंज कर दिया जाए तो सवाल पूछने की हिम्मत कौन करे। बीजेपी ने वैसे नागरिकता के नाम पर जो सियासी खेल खेला है, उसके खिलाफ पूरे भारत में जो रिएक्शन सामने आए हैं, उसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो वो जो प्रो बीजेपी है, यानी बकौल बीजेपी के वो देश प्रेमी है। दूसरे जो बीजेपी के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। कोरोना महामारी के दौरान बीजेपी ने सीए के मुतालिक पहले ही अपना मुंह बंद रखा था। प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक कहते आए हैं कि नागरिकता के लिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब सीए का जिन बंगाल चुनाव में फिर से बोतल के बाहर लाया जा रहा है। बीजेपी को उसके अपने फायदे हैं। भाजपा बंगाल चुनाव में सीए को भुनाने की कोशिश में है। पिछले महीने जब गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के दौरे पर थे, तब उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने और मुकुल रॉय ने सीए जनवरी या फरवरी में लागू करने की बात कही है। अमित शाह ने भी बंगाल में कहा था कि सीए कानून लागू करने में अभी थोड़ा सा वक्त है। भाजपा प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी एक महीने पहले इसी तरह की मालूमात दी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी बंगाल में क्यों सीए का मुद्दा उठा रही है। तो इसका जवाब साधारण है, साफ है कि दरअसल बीजेपी बंगाल में मटुआ कम्युनिटी के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसके ज़्यादातर मेंबर्स बांग्लादेश से आए शरणार्थी है। इस कम्युनिटी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वोट किया था, जिसके दम पर भगवा पार्टी बंगाल को बेहतरीन कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है। हालांकि स्टेट में बंगाल बीजेपी की लीडरशिप एक तबका इस बात से परेशान है कि इस नए कानून को लागू करने में देरी की वजह से मटुआ कम्युनिटी पार्टी के खिलाफ जा सकती है। मटुआ कम्युनिटी 1950 की दहाई में बांग्लादेश से बंगाल आई थी और कम से कम 30 लाख की आबादी है। इसके साथ ही ये कम्युनिटी कम से कम 4 लोकसभा सीटों और 30 से 40 विधानसभा सीटों पर खास अहमियत रखती है वोट बैंक की वजह से। हैदराबाद चुनाव के बाद बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है और बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तैयार करने के लिए बीजेपी पूरा जोर और शोर लगा रही है। अमित शाह ने बंगाल विधानसभा की 294 में से 200 सीटें जीतने का दावा पहले ही कर रखा है। वैसे भी बिहार के नतीजों के फौरी बाद से बीजेपी ने बंगाल में मजलूम होने का नाटक शुरू कर दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले से ही केंद्र के सीए कानून के खिलाफ हैं। सीए का मुद्दा पश्चिम बंगाल में पहले से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। ममता बनर्जी उन चंद मुख्यमंत्रियों में शामिल है जिन्होंने इस कानून को सदन में पेश होने से इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना और एहतजाज किया था। सीए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और जैन और पारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुस्लिमों को नहीं है। और इसी बात पर दूसरी सेक्युलर पार्टियां और मुस्लिम कम्युनिटी इसे संविधान विरोधी कानून बताते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर मुकुल रॉय कहते हैं कि अगले चुनाव में सीए का मुद्दा सबसे अहम होगा। वो कहते हैं कि आम लोगों के पास जाएंगे और बंगाल में बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। तब उस वक्त तृणमूल कांग्रेस को नतीजों का अंदाज़ा होगा। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम कहते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। अगर बांग्लादेश से आने वाले मटुआ कम्युनिटी के लोग भारतीय नागरिक है ही नहीं तो वो चुनाव में मतदान कैसे देते हैं। ममता बनर्जी ने एक रैली में किसान आंदोलन, कृषि कानून और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी और एनडीए वाली केंद्र सरकार को जमकर खिंचाई की है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग जारी है। ममता बनर्जी ने नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार से कहा है कि वो किसानों की मांग मान ले या इस्तीफा दे दें। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बाहरी इलाकों को लेकर बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने की बीजेपी की कोशिश को कामयाब कभी नहीं होने देंगी।
उन्होंने पीएम केयर फंड्स पर भी निशाना साधा और इस बात पर व्हाइट पेपर जारी करने की केंद्र से मांग की है। ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र ने ना तो कोरोना के मुकाबले के लिए कोई उनकी मदद की और ना ही बंगाल में उफान तूफान से हुए नुकसान के लिए किसी तरह की मदद की है। बावजूद इसके केंद्र सरकार बंगाल से खर्च का हिसाब मांग रही है। बनर्जी के मुताबिक राज्य सरकार ने अपने खजाने से 4,000 करोड़ रुपए इस मामले पर खर्च किए हैं और केंद्र को पहले अपने पीएम केयर फंड्स का हिसाब देना होगा। उन्होंने डिफेंस, रेल और कोयला जैसे क्षेत्रों में निजीकरण के लिए भी मोदी सरकार पर हमले किए। बंगाल की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले पत्रकार तापस मुखर्जी कहते हैं कि सीए मुद्दा उठाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस कानून से किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना चाहती। ऐसे में इस मुद्दे पर मज़ीद बहस तेज़ हो सकती है और इसका अंदेशा भी यही है।